भगवान भी अनंत है। तो कितने अवतार लिए प्रभु ने, आप हमें बतलाओ। और अंतिम छठवां प्रश्न किया, गुरुदेव जब प्रभु श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के द्वापर के अंत में चले गए तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, ये समस्त प्रश्नों का आप हमें उत्तर दो। आहा, इन ऋषियों की वाणी सुनकर के श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न बड़े उत्तम प्रश्न हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो मुझसे प्रश्न किए हैं इन प्रश्नों का मैं उत्तर आपको दूं उससे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। कौन है गुरुदेव इनके? सूत जी महाराज ने किससे सुनी है कथा? सुखदेव भगवान से। तो सुखदेव भगवान का स्तवन गाते हुए श्री सूत जी वंदन करते हैं अपने गुरुदेव का। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे सुखदेव भगवान? आहा, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो संत जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके चले गए। आहा, एक बात कहूं, वास्तव में यदि देखा जाए तो जो सुख राम भजन में है वो सुख अमीरी में नहीं है। जो सुख परमात्मा के भजन में है वह सुख अमीरी में कदापि नहीं है। सुखदेव भगवान का जो जीवन है, सुखदेव भगवान का जो चरित्र है, वो हमें ये सुंदर शिक्षा देता है। और मुझे लगता है हम सुखदेव भगवान का चरित्र सुने उससे पहले आओ 2 मिनट मेरे साथ में रिचार्ज हो लो, क्योंकि जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी। जय हो।
भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा कर गुजरान गरीबी में हो, कर गुजरान गरीबी में, हाँ कर गुजरान गरीबी में, मन जागो मीरो यार फकीरी में, मन जागो मीरो यार फकीरी में, जय हो। प्रेम नगर की हमारी, प्रेम नगर की, प्रेम नगर की रहनी हमारी, प्रेम नगर की रहनी हमारी, बड़ी बड़ी आई सबूरी में हो, हाँ भली बनियाई सबूरी में, मन लागो मेरो यार ओ जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नामी अमीरी में, जो सुख पायो भजन में, सो सुख नामी अमीरी में, मन जागो मेरो यार फकीरी 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 में हो। हाथ में कुंडी बगल में सोता, हाथ में कुंडी बगल में सोता, हाथ का मंडल बगल में सोता, हाथ का मंडल बगल में सोता, चारों दिशा जगीरी में हो, चारों दिशा जगीरी में, मन जागो मेरो यार फकीरी में, मन जागो मेरो यार फकीरी में, मन जागो मेरो यार फकीरी में, मन जागो फकीरी में। आखिर यह तन राख मिलेगा, आखिर यह तन राख मिलेगा, आखिर
जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में हो, साहिब मिले सबूरी में हो, साहिब मिले सबूरी में। मन डालो मेरो यार फकीर में, मन डालो मेरो यार फकीर में, मन डालो मेरो यार फकीर में, मन डालो मेरो पायो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में हो। राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में, मन डालो मेरो यार फकीर 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 में। बोलो दीन बंधु भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। प्रेम से कहो राधे राधे। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं ऋषियों, बड़ी अद्भुत बात। प्रेम से कहो राधे राधे। शांति रखें कृपया सभी। आज भगवान श्री शुकदेव का जन्म कैसे हुआ श्री सूत जी बता रहे हैं। सुनो, एक बार की बात, भगवान श्री राधा कृष्ण अपने गोलोक धाम में बैठे हुए, तो भगवान ने आज किशोरी श्री राधा रानी से कहा, देवी अब द्वापर का अंत है, हमको लगता है अब हमें पृथ्वी पर चलना चाहिए। हम पृथ्वी पर जाएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, समस्त मानवों का हम कल्याण करेंगे। एक राधा रानी का पालतू तोता है, हाँ, उसने जब अपने कानों से सुना भगवान पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सो राधा रानी के पास में आ गया। माता, आप पृथ्वी पर जा रही हो, मैं भी चलूंगा। किशोरी जी बोली, तुम क्या करोगे पुत्र? अरे हम तो पृथ्वी पर जाके लीला करेंगी, पर तुम क्या करोगे? बोले, माता आप अगर पृथ्वी पर लीला करोगी तो हम उन लीलाओं का गुणानुवाद करेंगे, हम उन लीलाओं को गाएंगे। हाँ तो ठीक है, चलो
तो मानो आज सुखदेव भगवान के जन्म की भूमिका बनी कैलाश का सुंदर वातावरण। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए, माता पार्वती उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। सोई देखो नारद जी आ गए। हाँ, अच्छा देखो, इनका नाम नारद जानते हो क्यों है? आप ये बात कंफर्म समझ लेना, विदेश जाने के लिए वीजा बनता है ना, भगवान से मिलने का वीजा समझ लो नारद जी को। हाँ, जिसको भी नारद जी मिले हैं, चाहे ऋषि हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, जिसको भी नारद मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले हैं, ये कन्फर्म है। हाँ, और हमारे ब्रज में तो ब्रजवासी बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं नारद का, बोले ना रद्द, जिसकी भगवान भी बात रद्द नहीं कर सके उसी का नाम तो है नारद। हाँ, और मैं तो कहूंगा नारद जी जो है ना वो भगवान का मन है। अगर भगवान को कोई लीला करनी होती है ना, उनके मन में कोई बात आती है हमें ये लीला करनी है, तो उनके मन में सोचने मात्र से ही नारद जी प्रकट हो जाते हैं। तो आज बड़ी सुंदर लीला रचनी है, सोई नारद जी आ गए। अब शंकर जी तो बैठे समाधि में, पार्वती ने देखा, ओहो गुरुजी आए, गुरुजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। इन दोनों का संबंध बड़ा विचित्र है। नारद जी को माता पार्वती जी मानती है गुरुजी, और नारद जी मानते हैं उनको माता जी। अरे भाई, पार्वती तो जगत मां है, किसकी मां नहीं है? लेकिन वो गुरुजी इसलिए मानती हैं क्योंकि शंकर जी से इनका जो विवाह हुआ है वो नारद जी के माध्यम से हुआ है। गुरुदेव आज बड़े दिनों में पधारे, आप जल्दी जल्दी आते रहा करो। हाँ, आपको नहीं पता आपके आने से दुनिया भर में क्या हो रहा है, सब खबर मिल जाती है। सुनो, नारद जी को आप पहले जमाने का चलता फिरता न्यूज चैनल समझ लो, एक एक खबर रहती है इनके पास, संवाददाता है नारद जी। बड़ी अद्भुत बात। नारद जी बोले नहीं माता जी, को बात ऐसी है कि आजकल हमने घूमना फिरना कम कर दिया है। क्यों? अरे माता जी बस पूछो ही मत, लोगों के सामने जाओ तो बड़ा दिखावा करते हैं, गुरु जी आ गए, नारद जी आ गए, और जैसे ही मुड़ करके जाओ तो पीछे से बोलते हैं झगड़ालू बाबा है। हमने तो घूमना फिरना बंद ही कर दिया, इसलिए अब कहीं जाती ही नहीं है, प्रेम नहीं बचा माता। पार्वती को बुरा सा लग गया। देखो गुरुजी, आप ना दुनिया की दुनिया में ही छोड़ा करो, अब देखो हमारे घर में प्रेम की क्या कमी है? हमारे घर में देखो कितना प्रेम, मैं अपने पति से प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूं और मेरे पति भी मुझसे प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे हमारी तो छोड़ दो, हमारे घर में तो जो एक दूसरे के शत्रु हैं ना, वो भी बड़े प्रेम से रहते हैं। अरे भाई, मेरा वाहन कौन है? शेर, और मेरे पतिदेव का वाहन नंदी, बैल। अब बताओ, बैल और शेर कभी एक संग रह सकते हैं क्या? पर मेरे घर में रह रहे हैं। और देखो, मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन है चूहा, और मेरे भोले बाबा के गले में तो देखो सांप है। सांप और चूहा कभी भी साथ नहीं रह सकते, पर मेरे घर में रह रहे हैं। और देखो, मेरे बड़े बेटा कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर सांप को खा जाता है। मानो सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन अपनी शत्रुता भुलाकर मेरे घर में कितने प्रेम से रहते हैं, और तुम बोलते हो प्रेम की कमी है। नारद जी ने कहा, माता आप प्रेम की परिभाषा जानती हो? बोले आप ही बताओ। बोले प्रेम की परिभाषा तो वो होती है जहां किसी भी तरह का कोई छुपाव ना हो, किसी भी तरह का कोई दुराव छुपाव ना हो, वो होता है असली प्रेम। पार्वती बोली हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, मैं अपने पति से कुछ नहीं छुपाती, और मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, माला में कितना भजन किया है ये कभी किसी को बताना नहीं चाहिए।
भजन हमेशा छुपा करके करना चाहिए। आजकल तो हम माला ही लेके घूमते रहते हैं, सब देख लो हम माला जप रहे हैं। अरे माला तो छुपा कर जपनी चाहिए। शंकर जी कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, हमें प्रयास करना चाहिए हमारा भजन परम गोपन रहे, परम गोपन। अरे भाई, घर में जो सबसे महंगी वस्तु होती है वो तिजोरी में बंद करके रखी जाती है या नहीं? ऐसे ये जो भगवान नाम है ये अनमोल वस्तु है, इसको छुपा करके रखना, इसका प्रदर्शन नहीं करना। और यदि प्रदर्शन हो रहा है तो समझ लेना चाहिए झूठी भक्ति है, सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि सच्ची भक्ति का प्रदर्शन तो नहीं होता है। लेकिन मेरे भोले बाबा तो कितने भोले हैं। अच्छा सुनो, हम अगर माला में मंत्र जपते हैं, कितना मंत्र जपा अगर किसी को बता देते हैं ना, तो सारा फल बताने वाले पर चला जाता है। पर मेरे भोले बाबा सब कुछ जानते हुए भी इतने भोले हैं कि जितना मंत्र जपते सब मुझे बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। पर ये बात सुन के तो नारद जी को थोड़ा सा बुरा सा लग गया, हमारी तो बात काटती जा रही है माता। नारद जी ने मन में सोचा, ठीक है माता जी बड़ा प्रेम प्रेम कर रही हो, आ जाइए, हमने झगड़ा नहीं कराया तो हमारा भी नाम नारद ने। सो नारद जी कहने लगे, माता एक बात बताओ, ठीक है हमने मान लिया, एक बात ऐसी है जो शंकर जी ने आज तक किसी को नहीं बतलाई, पर आपसे तो कुछ नहीं छुपाते, आपको तो जरूर बतलाया होगा माता। ये बताओ, ये जो शंकर जी के गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? सुनो, सब पता है नारद जी को, लेकिन जान करके माता इतनी गंभीर बात शंकर जी ने आज तक किसी को नहीं बताई। उनके गले में जो मुंडों की माला है, इतने सारे मुंडे हैं किसके? पर तुमसे तो कुछ नहीं छुपाते, तुमको जरूर बताया होगा। सोई पार्वती जी की बुद्धि खराब हो गई, बोले ये तो हमको भी नहीं बताया। बोले माता जी हम तो पहले ही कह रहे थे, आजकल प्रेम कहीं रहा नहीं है, झूठा प्रेम होता है, पर चलो ठीक है। अच्छा माता जी चलते हैं। नारद जी तो यहां से चले कि तुरंत शंकर जी की समाधि खुल गई, और जैसे ही बम बोले करके समाधि खोली, नारद जी जाते हुए दिखे। अरे नारद जी, अरे भैया कहां जा रहे हो, नेक्स्ट सुनो तो सही। बोले टाइम नहीं है, आपको माता जी बुला रही हैं, आप वहां जाओ, हम दोबारा आके में रहेंगे। सोई शंकर जी समझ गए कुछ गड़बड़ कर आए बाबा। शंकर जी बेचारे डरते डराते पहुंचे। भैया देवियों से तो दुनिया डरती है, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज तो पार्वती का चेहरा देखने लायक है, आंख गुस्से में लाल हो रही है, गाल फूले हुए, और बस पूछो ही मत। शंकर जी ने प्रेम से कंधे पर हाथ रख के कहा, देवी सो हाथ फेंक के बात मत करो हमसे, हमें नहीं बात करनी तुमसे, आज हमको पता चल गया तुम कितने बड़े कपटी हो। शंकर जी ने कहा, हम कपटी? क्या कपट किया देवी? बोले नहीं नहीं, देखो देखो हमें तुमसे बातें नहीं करनी, बात खत्म। आज हमारी आंख खोल दी है गुरुजी ने। शंकर जी बोले ज्यादा ही आंख खोल गए गुरुजी, क्या बात है जरा बताओ तो सही। अजी इतनी गंभीर बात, गले में इतने मुंडों की माला डाल के फिरते हो, किसी को नहीं बताया किसके मुंडे, कम से कम हमको तो बताया होता। श्री शंकर जी को हंसी आ गई। अरे देवी बस इतनी सी बात, और पहले तो ये सुन लो कि ये किसके मुंडे, ये सब तुम्हारे गुरुजी को पता है, और तुमको हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। तुमने पूछा होता, हमने नहीं बताया होता, तब कपट होता। अरे तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, तुमने आज पूछ लिया, आज ही बता देते। अरे पार्वती ये सारे के सारे मुंड किसी और के नहीं है, तुम्हारे ही है। मेरे मुंडे? और क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा जब जब जन्म होता है, तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता है, और जब जब तुम मृत्यु को प्राप्त होती हो तो मैं तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हो जाता हूं, तुम्हारे विरह में रह नहीं पाता, सो तुम्हारे मुंड को ही काट के अपनी माला में जोड़ लेता हूं।
अब बताओ, इतना प्रेम करने वाला पति तुमको दूसरा कोई मिलेगा जो मरने के बाद में भी पत्नी के सिर को अपने गले से लटका करके घूमे, और तुम हमको कपटी बोलती हो? पार्वती बोली, हम तो सोच रही थी छोटे मोटे कपटी हो, तुम तो बहुत ही बड़े कपटी हो। क्यों, अब क्या हुआ? अजी, तुमने कहा मेरा जब जब जन्म होता है तब तब विवाह होता है, और जब जब मरती हूं तो क्यों जी? मैं तो जन्म लेती रहती हूं, मरती रहती हूं, तुमको कभी कुछ नहीं होता? तुम कभी नहीं मरते? शंकर जी बोले, देवी देखो, हमने ना अमर कथा सुन रखी है, और जो भी अमर कथा सुन लेता है फिर वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। तो पार्वती जी हट कर गई, बोले हमको भी अमर कथा सुननी है, और आज ही सुननी है, अभी सुननी है। संसार में दो हट बहुत बड़ी हैं। एक तो है बाल हट, बालक अगर हट कर जाए तो अपनी मनमानी जब तक वो मनवा नहीं लेता वो मानता नहीं है। और दूसरी हट, दूसरी आज नहीं बताऊंगा, 7वें दिन बताऊंगा। अभी तो कथा करनी है ना, 5-6 दिन माता ही तो सबसे ज्यादा आती है, पर हमारी माताएं बहुत अच्छी होती हैं, आप इतना ही समझ लो। हट कर नहीं माता। शंकर जी बोले, चलो तो देवी हम तुमको अमर कथा सुनाते हैं। सोई पहुंच गए कैलाश। ऐसा डमरू भोलेनाथ ने बजाया कि जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सब पलायन कर गए। पार्वती जाओ चेक करके आओ कोई है तो नहीं। धोखे से भी अगर ये कथा किसी ने सुन ली वो अमर हो जाएगा। पार्वती ने आके निरीक्षण किया, कोई नहीं था। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। कौन है ये अंडा? ये वही सुखदेव स्वामी है जो एक तोती के गर्भ से अंडे के रूप में पड़े हुए हैं। पार्वती ने सोचा ये तो अंडा है, तो ये तो अभी जन्म भी नहीं लिया तो कथा क्या सुनेगा। शंकर जी के पास में आके बोली, कोई नहीं है, आप तो कथा सुनाओ। शंकर जी बोले, हमारी शर्त है एक, हम जब कथा सुनाते हैं ना तो आंख बंद करके सुनाते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो? इसलिए बीच में हुंकार भरते रहना और हुंकार के रूप में ओम बोलती रहना, ठीक है? अच्छा सुनो, कथा प्रारंभ हुई। बड़ी सुंदर शंकर जी कथा कह रहे हैं। पार्वती बीच में ओम ओम का उच्चारण भी कर रही है, साथ दे रही है शंकर जी का। लेकिन मां भी प्रॉब्लम हो गई, निद्रा देवी आ गई और कहते हैं ऐसी निद्रा आई कि माता पार्वती तो सो गई, लेकिन जानते हो यहां घटना क्या घटी? ये जो अमर कथा चल रही थी, इस अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया। उसमें से वो नन्हा सा शुक सावक निकला, तोते का बच्चा निकला। अब इधर उधर देखा तो कोई और तो दिखा नहीं, सो बगल में आके पार्वती जी की साड़ी में छुप के बैठ गया। अब जैसे ही पार्वती जी सोई तो जो शब्द पार्वती बोल रही थी ओम ओम, तोते में ये क्वालिटी होती है, तोते को अगर हम बोलना सिखाए ना तो तोता बोलना भी शुरू कर देता है। तो एक ही बात माता पार्वती ओम 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 कर रही थी ना, सो वो ओम ओम तो तोता शुरू हो गए। शंकर जी को लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोल दीन बंधु भगवान की। हड़बड़ा करके उठी, हाँ हाँ तो फिर क्या हुआ भगवान? शंकर जी बोले, फिर क्या हुआ? अरे देवी पूरी कथा हो गई और तुम बीच में, तुम्हारा ध्यान कहां है? पार्वती जी बोली, माफ करना स्वामी, हमको तो नींद आ गई थी। शंकर जी बोले, चलो कोई बात नहीं, तुमको नींद आ गई थी ठीक है, लेकिन ये ओम ओम कौन कर रहा था? सो ध्यान से देखा तो तोते राम दिख गए। हाथ में त्रिशूल ले लिया भगवान ने, छोड़ूंगा नहीं, धोखे से मेरी कथा सुनिए। अब सुनो, तोता बेचारा डर के मारे भागे और शंकर जी पीछे भाग गए। आगे आगे तोते राम, पीछे पीछे शंकर भगवान, और कैलाश से भागते भागते और सीधे आगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से और ऊपर जाओ ना तो एक गांव पड़ता है माना, अंतिम गांव है हमारे देश का। वहीं पर महर्षि वेदव्यास की गुफा है। आज तो देखो हम सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, पहले वहां कोई पहुंचता नहीं था, ऋषि मुनि ही रहते थे वहां पर। महर्षि वेदव्यास की धर्म पत्नी माता विटिका देवी आज
संध्या के समय अपने केशों को संभाल रही थी कि इतने में ही उनको बड़ी जोर से उबासी आई, और उबासी लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला सो तोते को और कुछ दिखा नहीं, सो पेट में ही घुस गए। सो शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए, व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा एक चोर आया है, बाहर निकालो। ऊपर से नीचे तक महर्षि वेद व्यास ने भगवान शंकर को देखा, बाबा तुम्हारा चोर? अरे तुम्हारे पास में है ही क्या चुराने के लिए? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, लोगों को दिए महल दो महले आप बसे वीराने में। शंकर जी के भक्त तो माला माल होते हैं, लेकिन शंकर जी खुद शमशान में पड़े रहते हैं। कोई सोने चांदी के आभूषण भी आप नहीं पहनते, आपके आभूषण कोई देख ले तो बेचारा डर के मारे वैसे ही भाग जाए। आपकी चोरी क्या चुरा लिया? शंकर जी बोले हमारी अमर कथा चुराई है, और तुमको नहीं पता व्यास जी, जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, लेकिन चोरी से सुनिए इसलिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा आप क्या रहे हो? एक तरफ कहते हो जो अमर कथा सुन ले वो कभी मरता नहीं है, दूसरी ओर त्रिशूल लेके खड़े हो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जब अमर कथा सुन ही ली तो वो मर कैसे सकता है? शंकर जी बोले ओ ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। चलो अब छोड़ो, होगा सो देखा जाएगा। क्षणी दुष्टा क्षणी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणी क्षणी। शंकर जी का तो स्वभाव है 1 मिनट में खुश हो जाए, 1 मिनट में तीसरी आंख खोल दे। सो बाबा खुश हो गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन सूत जी कहते हैं ऋषियों, शंकर जी तो यहां से चले गए, लेकिन 12 वर्षों तक सुखदेव स्वामी मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। कभी कभी तो विठका देवी बोलती, स्वामी मेरे गर्भ से मुझे कई बार वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है मेरे गर्भ में कोई वेद पाठ कर रहा है, ऐसा लगता है मेरे गर्भ में कोई वेद मंत्र। व्यास जी कहते देवी तुम्हारे गर्भ में जो है वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो तो कोई परमहंस है, कोई परमहंस मानव है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन 12 वर्ष हो गए ये गर्भ से बाहर क्यों नहीं आता? व्यास जी ने कहा भी संपर्क करता हूं। तो नेत्र बंद करके गर्भ के बालक से संपर्क किया। पहले ऐसी व्यवस्था थी, हाँ अब नहीं है, लेकिन पहले जो गर्भ में बालक होते थे ना, वो गर्भ में ही बहुत कुछ सीख लिया करते थे। जो अर्जुन के पौत्र थे ना अभिमन्यु, कहते हैं उन्होंने तो चक्रव्यूह की रचना मां के गर्भ में ही तो सीखी थी। एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम था जिनका अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़े थे। 8 जगह से टेढ़े जानते हो क्यों थे? इतने विद्वान वो मां के गर्भ में थे कि उनके पिता जब उनकी मां को कोई सत्संग चर्चा सुनाए तो इतने बड़े विद्वान की गर्भ में से पिताजी को टोक दें। बोले पिताजी तो आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। एक दिन पिताजी को गुस्साई, मूर्ख तू गर्भ में ही जब इतना तेज है तो बाहर निकल करके तू मुझे बोलने नहीं देगा? मैं तो श्राप देता हूं तू 8 जगह से टेढ़ा ही हो जा। अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया ऋषि ने। कहते हैं वो अष्टावक्र बालक मां के गर्भ से आया 8 जगह से टेढ़ा। लेकिन विद्वान कहते हैं जब जनक जी की सभा में अष्टावक्र पहुंचे, उनको देख करके सारे राजा हंसने लगे। चाली ऐसी थी कुछ, 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त ही चलेगा। तो उनको देख करके जब वो हंसे तो अष्टावक्र जी स्वयं भी हंसने लगे। उनकी हंसी को देख करके सारे मौन हो गए। महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव आपको देख करके ये लोग हंसे समझ में आता है, अज्ञानी हैं, लेकिन आपको हंसी क्यों आई? अरे हम किसी पर हंसे तो उसको तो क्रोध आता है, आपको हंसी आई क्यों? अष्टावक्र बोले, महाराज जनक मैंने तो सोचा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में जा रहा हूं। तुम्हारी जो सभा है ये ज्ञान की सभा कही जाती है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि तुम्हारी सभा में तो मूर्ख भरे पड़े। अब सोचो, जो व्यक्ति जनक जी की सभा को मूर्ख कह दे वो व्यक्ति कितना ज्ञानी नहीं होगा। मेरी इस चमड़ी को देखकर हंसते हैं। अरे इस चमड़ी को देने वाला तो परमात्मा है। इस चमड़ी पर क्या गुमान
जिसकी बहुत सुंदर है उसको भी 4 मुट्ठी राख होना है, और जिसकी सुंदर नहीं है उसको भी 4 मुट्ठी राख होना है। इस चमड़ी का कोई मोल नहीं है। तो मानो गर्भ के बालक से पहले बात हो जाती थी। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, बेटा आप बाहर क्यों नहीं आते, गर्भ में तो बहुत दुख होता है। एक बात कहूं, जो मां का गर्भ होता है ना, शास्त्रों में मां के गर्भ को 29वां नरक बताया गया है। नरक जो होते हैं ना 28 प्रकार के, उन 28 प्रकार के नरकों में एक नरक है मां का गर्भ। और शास्त्र कहते हैं गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। अरे इतना कष्ट तो नरकों में भी नहीं मिलता जितना कष्ट मां के गर्भ में मिलता है। बालक जब गर्भ में होता है